हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 8। टाइप 8 में क्या चेंजेस कैसे होंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के। और सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। देन उसके बाद उसके चेंजेस को समझेंगे। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मार्केट स्ट्रक्चर के इससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक ऑलरेडी अदर वीडियोस है, उसको आप जाकर देखो। अदरवाइज ये वीडियो आपको नहीं समझेगा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग से वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो सीरीज है इसका, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखो। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो देखना और टाइप 1 से लेकर देन टाइप 8 की तरफ आओ। ओके, चलिए तो फाइन करते हैं कहां पर है हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। टाइप 8 में क्या चेंजेस कर सकता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के ये जो मैं चेंजेस की बात कर रहा हूं, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 5, टाइप 8 का जो अभी चल रहा है वीडियो, इसमें आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना। इस बात को मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं और हर बार बोलूंगा कि रेजिस्टेंस चाहे हो या चाहे सपोर्ट हो, उसके तीन ही पॉसिबिलिटी है। ओके, तीन ही पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है कि या तो वो स्ट्रांग रहेगा, करेक्ट, या फिर वो ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, या फिर वो नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। राइट, यही तीन पॉसिबिलिटी है रेजिस्टेंस का, कि वो नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करे या ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करे। और यही तीन पॉसिबिलिटी किसका है, यही तीन पॉसिबिलिटी सपोर्ट का भी है। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता चेंजेस। या तो वो ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, या तो वो नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, या फिर वो स्ट्रांग रहेगा। यही तीन पॉसिबिलिटी है रेजिस्टेंस का भी, यही तीन पॉसिबिलिटी है सपोर्ट का भी। इस तीन पॉसिबिलिटीज को मिला के जो भी, यानी कि ये चेंजेस एक्चुअली हैं कि कब स्ट्रांग रहेगा रेजिस्टेंस या कब स्ट्रांग रहेगा सपोर्ट, या कब वो ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, कब नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये ऑलरेडी हमने पहले देख लिया है कैसे क्या चेंजेस होते हैं, कैसे पहचानते हैं ऑप्शन चेन में इस चेंजेस को। ओके, उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर होता है। मार्केट का पूरी तरह से मार्केट में क्या कैसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट चेंजेस कर रहा है, या जो हम प्रेशर बोलते हैं कि कौन सी साइड में प्रेशर क्रिएट कर रहा है मार्केट, उसके अकॉर्डिंगली हम पूरे मार्केट को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड देन उसके बेस पे हम ये फाइंड करते हैं कि कौन सा लेवल हमारे लिए परफेक्ट लेवल होगा, जो जहां से हमारा एंट्री बनेगा। ओके, चलिए। यही चेंजेस है, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आज देखते हैं कि टाइप 8 में क्या वो चेंजेस है। इस चेंजेस को बस आप समझ लो। कोई भी चेंजेस ऐसा आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि टाइप 8 में क्या था, टाइप 7 में क्या था, टाइप 5 में क्या था, अरे टाइप 1 में क्या था। ये आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं। इस चेंजेस को बस समझ लो कि रेजिस्टेंस कहां पर है, वो क्या कोशिश कर रहा है, कि ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है या नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, या स्ट्रांग है। कैसे पहचानना है उस चेंजेस को, वो भी आप जानते हो। सेम सपोर्ट की साइड में देखना है कि सपोर्ट क्या चेंजेस होने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो स्ट्रांग है। सिंपल सी बात। तो अभी हम देखते हैं क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोशिश कर रहा है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 8। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमें कहां फाइंड करना होता है, कैसे फाइंड करना होता है। कॉल साइड में वॉल्यूम के कॉलम में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम जहां हमें हाईएस्ट दिखेगा, और कहां दिख रहा है वॉल्यूम हमें हाईएस्ट इस पूरे वॉल्यूम कॉलम में, यहां पर 100% है, इससे ज्यादा तो कहीं है नहीं, हाईएस्ट यही है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है वो, 23,600, 23,600। कहने का मतलब क्या कि 23,600 हमारा रेजिस्टेंस है।
जहां पर भी हाईएस्ट परसेंटेज होगा वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा कॉल की साइड में, वॉल्यूम कॉलम में। ओके, अब ये पहचानना है कि क्या वो कोई चेंजेस कर रहा। कैसे पहचानेंगे? उसी वॉल्यूम कॉलम में क्या मुझे कहीं पर मोर देन 75% दिख रहा, किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पर मोर देन 75% दिख रहा? ऑफकोर्स एक जगह दिख रहा। कितना है वो? 78%। ओके, मतलब क्या कि जिस साइड में है उधर की तरफ वो रेजिस्टेंस शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। कहां पर इस वक्त है? 23,600 पर। और किधर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है? 23,550 पर। मतलब क्या? ऊपर या नीचे? नीचे की तरफ। मतलब कहने का ये कि कोई चीज अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब कि रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मार्केट में नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस मार्केट में बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्लियर है ये बात? सेम अब सपोर्ट की तरफ। सपोर्ट पहले हमें फाइंड करना है कि सपोर्ट हमारा है कहां। पुट की साइड में वॉल्यूम कॉलम में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर हमें हाईएस्ट वॉल्यूम दिखेगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा सपोर्ट कहलाएगा। यानी कि इस वक्त मुझे हाईएस्ट परसेंटेज सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है, 100%, जो कि 23,500 के ऊपर है। 23,500 कहने का मतलब कि ये मेरा सपोर्ट है। ओके, 23,500 हमारा सपोर्ट है। और क्या वो कोई चेंजेस कर रहा? क्या मुझे कोई मोर देन 75% अदर जगह दिख रहा है, अदर स्ट्राइक प्राइसेस पे दिख रहा है? तो हाँ, 88% 23,550 पर ही दिख रहा है। कौन से साइड में चेंजेस दिख रहा? कहां पर इस वक्त रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस इस वक्त 23,500 पर है और वो 23,550 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा। मतलब कौन सी साइड में? ऊपर की तरफ। 23,500 से 23,550 पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा। कहने का मतलब क्या कि मार्केट में सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी कि बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और रेजिस्टेंस बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये है टाइप 8। इस तरीके से चेंजेस ऑलरेडी हम जानते हैं कि समझते हैं। ओके, सो टाइप 8 में क्या कोशिश हो रहा? टाइप 8 में ये कोशिश हो रहा कि सबसे पहले हम वो स्ट्राइक प्राइस एक लगा लेते हैं। ये है वो, ये इसको आप अज्यूम करो। अज्यूम क्या करना है? 23,550। ओके, ये है हमारा एक स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन चेन के जरिए, जहां पर रेजिस्टेंस इस वक्त यहीं पर है। कहां पर है? इस वक्त 23,600 पर है रेजिस्टेंस, जो कोशिश कर रहा नीचे की तरफ शिफ्ट होने का। कहा? 23,550 पे। दिखाइए हमें। 23,600 पर रेजिस्टेंस है, 23,600 ये है, और 23,550 पर नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। 23,550 पे ये नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा। सपोर्ट कहां पर? सपोर्ट 23,500 पर है और 550 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब यही सपोर्ट है, 23,500 का लगा हुआ है, ये सपोर्ट है, और ये यहां से सपोर्ट यहां शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। क्या हो रहा है मार्केट में? कौन क्या प्रेशर क्रिएट कर रहा है? रेजिस्टेंस चाहता है कि मार्केट ऊपर ना जाए, सपोर्ट चाहता है कि मार्केट नीचे ना जाए। सपोर्ट बुलिश प्रेशर कर रहा, ऊपर की तरफ उसको प्रेशर क्रिएट कर रहा। रेजिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। दोनों एक दूसरे के इन साइड में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसा अगर मार्केट होता है, ऐसा अगर चेंजेस रहता है, तो जब तक वो चेंजेस हमें दिखते हैं, ओके, अगर पूरे ही दिन रह गए तो ये मार्केट साइडवेज मार्केट हो जाता है। क्यों साइडवेज मार्केट होता है? और ये आपको क्लियरली आपको ये पता चल रहा है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि इसको हम साइडवेज मार्केट क्यों बोलेंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस यहां है, सपोर्ट यहां है, दोनों एक दूसरे को प्रेशर दे रहे हैं मार्केट को। ये नीचे प्रेशर दे रहा है, ये ऊपर प्रेशर दे रहा है, मार्केट बीच में ही स्टक हो जाता है। ओके, तो मार्केट के पास ज्यादा रेंज नहीं मिल पाता, इधर ही मार्केट घूमता रहता है। और पूरा दिन आपने कई बार देखा होगा कि इसी बीच में मार्केट जो है स्टार्ट हुआ और इसी बीच में मार्केट खत्म भी हो गया। ठीक है, ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 8। इस तरीके से चेंजेस होते हैं।
ओके, कि अगर ऐसा कभी चेंजेस हमें दिखे मार्केट में, रेजिस्टेंस ऐसा चेंज कर रहा है, सपोर्ट ऐसा चेंज कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इन साइड के साइड में, इन साइड मतलब अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन पे हम देखें तो आईटीएम की तरफ, है ना, ये अभी ओटीएम है, आईटीएम की तरफ प्रेशर कर रहा है, ये अभी ओटीएम है, आईटीएम की तरफ प्रेशर कर रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, या फिर इसके अकॉर्डिंग भी, अब अगर आप समझो सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में, तो यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, दोनों एक दूसरे के प्रेशर कर रहे हैं कि सपोर्ट चाहता है नीचे ना गिरे, मार्केट ऊपर जाए, और रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर नहीं देना चाहता। तो ऑफकोर्स मार्केट बीच में ही अटक जाएगा, बीच में ही रह जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, साइडवेज मार्केट हो जाता है। ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में हम ट्रेड नहीं करते, इस बात को आप ध्यान रखिए। क्यों? करने के लिए ये लेवल से आप ट्रेड कर सकते हो, बट ये लेवल्स रिस्की लेवल होते हैं। बात करें कि कौन सा फिर सेफ लेवल होगा या सेफेस्ट लेवल होगा, देखो सेफेस्ट लेवल ऐसे मार्केट में बिल्कुल नहीं होता। सेफ लेवल जरूर कह सकते हैं कि टॉप लेवल एक सेफ लेवल होता है जहां से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन सो सॉरी, लेकिन ये जो टॉप लेवल है, अगर हम ध्यान से चेंजेस को समझेंगे, चेंजेस को समझने की कोशिश करो, देखो सपोर्ट क्या कोशिश करता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, है ना, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाए, इन केस मानते हैं कि चेंजेस आगे चल के ऐसे कुछ हुए कि रेजिस्टेंस अभी कोशिश कर रहा है ना कि वो नीचे गिरे, मार्केट नीचे ऊपर जाने से जो है वो कोशिश कर रहा है, रोक रहा मार्केट को, हो सकता है आने वाले टाइम में वो कोशिश छोड़ दे, मतलब रेजिस्टेंस या तो स्ट्रांग हो जाए, ओके, नॉर्मली, या फिर स्ट्रांग कैसे होगा, ऑफकोर्स ये जो परसेंटेज है लेस देन 75% हो जाएगा, कहने का मतलब कहीं दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे आपको मोर देन 75% इंक्रीजमेंट नहीं दिखेगा, मतलब क्या कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। तब इस केस में अब क्या हो रहा है, सपोर्ट सिर्फ को धक्का दे रहा है, मतलब कि प्रेशर क्रिएट कर रहा मार्केट को ऊपर की तरफ, बुलिश की तरफ, तो मार्केट में फिर पॉसिबिलिटी हो जाती है ऐसा मार्केट को एक लूप लेवल जो है ऊपर जाने का, है ना, कहने का मतलब कि इस वक्त मार्केट का रेंज जो है वो यहां तक जरूर है 23,700 तक, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, जो हमारे रूल्स है, जो हम जानते हैं कि जिस साइड में अगर कुछ शिफ्टिंग्स हो रही है तो उधर के रेंजेस बढ़ जाते हैं, 100 पॉइंट से ज्यादा हो जाता है, तो वो पॉसिबिलिटी फिर बढ़ जाती है कि वो एक रेंज, एक लेवल मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी कि अपने रेंज से बाहर भी जा सकता है ना। इसलिए ऐसे केस में, ऐसे केस में हम ट्रेड नहीं करते, ऐसे मार्केट में, ऐसे स्ट्रक्चर में हम जनरली अवॉइड करेंगे। बट हाँ, इन केस अगर ऐसा कभी मिल जाए, ऐसा आपको दिखे कि ऐसा, बहुत ऐसा तो नहीं होता, रेयर, मतलब बहुत 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 ही अगर रेयर ऐसा होगा कि ऐसा परसेंटेज है, ऐसे इंक्रीजमेंट है, रेजिस्टेंस भी कंटिन्यू कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ, और सपोर्ट भी कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ इंक्रीजमेंट, ये जो परसेंटेज है इंक्रीज होते जा रहे हैं, ओके, एंड उस स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो जाए, तो जो है पॉसिबिलिटी कम है कि सेफ लेवल पे मिल जाए। जनरली होता क्या है, ये जो परसेंटेज है ना इंक्रीज होते ही नहीं है। अब मैं आपको एक्चुअल जो मैक्सिमम ऑफ द टाइम होता है, होते शिफ्ट हो भी जाता है कभी ऐसा कि, मान लिया, फर्क क्या होगा वो स्ट्राइक प्राइसेस का, अब इस बात को आप समझो, मान लिया रेजिस्टेंस 23,700 पर है, ओके, एंड सपोर्ट 23,500 पर है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ 23,600 पे 23,600 पर, जो यहाँ पर 700 पर है, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 600 पर, और सपोर्ट भी 500 से 600 पे शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में क्या होता है, एक स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो चुका है पूरी तरह से, तो उस टाइम पे मार्केट के पास 200 पॉइंट का रेंज रहता है कि हाँ वो टॉप लेवल लगा के आ जाए, बॉटम लेवल लगा के आ जाए, ठीक है, या तो बॉटम तरफ चले जाए या टॉप की तरफ चले जाए। लेकिन ऐसा जब केस रहे कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर ऐसा है, और एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 50 वाला जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है 23,550, ओके, उस पे इंक्रीजमेंट ऐसा बना हुआ है, तो जनरली क्या दिखता है ना कि पूरे दिन मार्केट, जब से मार्केट स्टार्ट हुआ, पूरे दिन ये इंक्रीजमेंट स्टक हुआ हुआ हमें दिखता है, स्टक ही रहता है, मतलब ज्यादा परसेंटेज ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है,
वो एक ही जगह अटका हुआ रहता है, 1-2% ऊपर नीचे बस होता रहता है। और उस वजह से, क्योंकि ना तो वो इंक्रीज हो रहा, कोई एक परसेंटेज ना ही डिक्रीज हो रहा है, तो मार्केट पूरा ऐसा हो जाता है कि बीच में वो अटक जाता है, वहीं पे वो ट्रैवल करता रह जाता है और वैसा ही मार्केट पूरा वो क्लोज हो जाता है। ओके, सो बेहतर है कि या तो अगर कोई ट्रेड करना है तो वन साइडेड हमें इंक्रीजमेंट दिखे, कि या तो ये स्ट्रांग हो जाए या तो ये स्ट्रांग हो जाए, देन फिर हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज हो जाएगा, वन वे स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ऐसा रहता है तो जनरली साइडवेज मार्केट रहता है। ऐसे मार्केट में एज अ बिगनर बिल्कुल भी ट्रेड ना करे, ना करे तो डेफिनेटली ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज चांसेस क्या हो जाएंगे, मान लिया कभी अगर मार्केट रेंज तक ओवरऑल रेंज, अच्छा हाँ, ये बात को ध्यान रखेंगे कि साइडवेज मार्केट की बात जरूर हो रही है कि यहाँ इस बिटवीन ये अटका हुआ रह जाएगा, लेकिन रेंज मार्केट का 23,700 से लेके कहां तक है, 23,400 तक। क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस यहां पर है 23,600 पर, सपोर्ट यहां पर है 23,500 पर। वो सिर्फ कोशिश कर रहा है, मैंने हमेशा बात किया है चेंजेस का, कि जब तक सिर्फ कोशिश कर रहा, तब तक जहां रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है उससे 100 पॉइंट नीचे और हम 100 पॉइंट ऊपर रेंज लेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट के पास रेंज तो है 300 पॉइंट का, लेकिन रेंज होने से सिर्फ कुछ नहीं होता, क्योंकि वो प्रेशर दोनों की तरफ से पड़ रहा है मार्केट में, बुलिश और बियरिश का। सो ऐसे टाइम पे, ऐसे स्ट्रक्चर में, ऐसे इंक्रीजमेंट में मार्केट साइडवेज ही रह जाता है। इसलिए ऐसा ट्रेड, ऐसे स्ट्रक्चर में ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो बहुत कुछ ज्यादा बिगड़ जाएगा। डेफिनेटली मैं हमेशा बात भी करता हूं कि अगर आपने सिर्फ वेट किया हमेशा पूरे महीने में कि सेफेस्ट लेवल से ही आपको एंट्री करनी है, तो डेफिनेटली आपको गेन में रहने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, एक लाइन है मेरे तीनों लेवल्स के ऊपर, यहीं पे राइट डाउन करता हूं मैं। इस लाइन को आप हमेशा याद रखो। अगर ये फॉलो करते हो या कोई भी फॉलो करता है तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। सेफेस्ट लेवल विल गिव यू अगेन। ओके, सेफेस्ट लेवल विल गिव यू अगेन, कहने का मतलब क्या, कि अगर सिर्फ हम सेफेस्ट लेवल से एग्जीक्यूशन करते हैं, उसका ही वेट करते हैं पूरे महीने, तो भी हम ऑफ कोर्स पूरी तरह से गेन में रहेंगे, पूरी तरह से, नो डाउट इसमें। ठीक है, चाहे वो ऑफ कोर्स महीने में सेफेस्ट लेवल एग्जीक्यूशन जो है वो 3 ही मिले, 4 ही मिले, 5 ही मिले, डेफिनेटली बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जितने भी मिलेंगे और जितने भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे सेफेस्ट लेवल से, हमारा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्योंकि सेफेस्ट लेवल इसलिए उसको बोला गया है क्योंकि वो सेफेस्ट लेवल है, पूरी तरह से वो सेफ है, डेफिनेटली वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देकर ही जाएगा। ओके, सेफ लेवल विल गिव यू अ गुड गेन विथ पिंच ऑफ पेन। कहने का मतलब कि बहुत से टाइम पे मैक्सिमम तो जो ट्रेड्स एग्जीक्यूशंस होते हैं वो सेफ लेवल से ही होते हैं। ओके, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट सेफ लेवल पे आता है, एंट्री देकर चला जाता है अपने डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन के लिए हम बैठे होते हैं, जो भी प्रेशर मार्केट में क्रिएट हुआ होता है। ओके, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है वो सेफेस्ट लेवल, सेफ लेवल, ओके, के मार्केट की इच्छा होती है, या फिर ऐसा होता है कि जैसा मैंने बात किया हुआ है रूल्स में ना, कि मार्केट को स्टार्ट हुए अगर ज्यादा टाइम नहीं हुए हैं, अभी आधा 1 घंटा हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, चेंजेस अकॉर्डिंग हमारे फेवर में है और चाहते हैं हम कि
सेकंड टॉप से एग्जीक्यूट करें और वो हमारे लेवल के डायरेक्शन में जाए, वो एक नॉर्मल सी बात है। बट अगर मार्केट ने बहुत टाइम लगा लिया है, बहुत काफी मान लिया कि स्टार्ट हुआ मार्केट, साइडवेज मार्केट था एंड कंटिन्यू आफ्टर 2 PM, मान लो आज 2 बजे के बाद मार्केट जो है वो आ रहा है इस लेवल पे, तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि वो टॉप लेवल तक जाएगा। ठीक है, जितना लेट होगा उसको आने में, और खासकर ऐसे स्ट्रक्चर में तो डेफिनेटली ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि प्रेशर दोनों से तो दोनों साइड से आ रहे हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि वो टॉप लेवल तक जाएगा। और यही कारण होता है, यही कारण है एक्चुअली इस लाइन का कि विथ पिंच ऑफ पेन कभी कभी आपको ऐसा होता है कि हाँ, वो लेवल से एग्जीक्यूशन आपके डायरेक्शन में ना जाके वहां तक जाता है जहां तक उसका सेफ लेवल है, जो उसका टॉप लेवल है। ओके, इसलिए गुड गेन तो होता है इससे, बट कभी कभी आपको एक पिंच ऑफ पेन भी दे जाता है, बट हाँ बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मली रहता है। कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाते हैं, अगर स्टॉप लॉस पे भी हमें निकलना हुआ तो जो हम एग्जिट करते हैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट हो जाते हैं। ओके, लेकिन बट रिस्की लेवल, ये जो लेवल है, रिस्की लेवल विल थ्रो यू इन द डीप पेन। इस बात को अगर आपने फॉलो कर लिया, ओके, अपने जहन में बैठा लिया, फिर डेफिनेटली आपको हमेशा पॉजिटिव में रहने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, सो ये मेरा एक लेवल का लाइन है, जो मेरे लेवल्स है, जो मैंने लेवल्स को नाम दिया है, सेफेस्ट लेवल, सेफ लेवल, रिस्की लेवल। उसके ऊपर ये एक लाइन है भाई, अगर सेफेस्ट लेवल्स पे आप हमेशा एग्जीक्यूशन करते हो तो हमेशा गेन में रहोगे, सेफ लेवल से भी करते हो ऑफकोर्स, ये देखते हुए क्लियरली, जैसे कि हमें मालूम पड़ जाता है ऑप्शन चेन के ऊपर, ऑप्शन चेन से, कि कब जो सेफेस्ट लेवल से अगर हम एग्जीक्यूशन करने को जा रहे हैं तो क्या वो सेफ है और कितना सेफ है, क्या वो हमारे डायरेक्शन में जाएगा एंट्री करने के बाद, या उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है उस लेवल से उस लेवल को क्रॉस करने का, यानी कि वहां से टॉप टॉप की तरफ जाने का, या अगर बात करें बॉटम, सेकंड बॉटम की, वहां से बॉटम की तरफ जाने का। ओके, लेकिन रिस्की लेवल हमेशा ही रिस्की होता है। मैंने हमेशा बोला है रिस्की लेवल, इसका नाम ही है, मतलब वो रिस्की है, चाहे वो कितना भी कम रिस्क हो उसमें, बट वो तो रिस्की है भाई। ओके, तो हमेशा अगर रिस्की लेवल से आप एंटर करने का, एग्जीक्यूट करने का कोशिश करोगे तो वो आपको एक डीप पेन देकर जाएगा डेफिनेटली। कभी भी मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप पॉजिटिव में रहो ओवरऑल मंथ में या ओवरऑल ईयर में। ठीक है, क्योंकि रिस्की मतलब रिस्की, हाँ, मैक्स ऑफ द टाइम हम ये कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा मार्केट में प्रेशर दिख रहा है, ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट के साइड से, पॉसिबिलिटी रेयर हो चुकी है कि सेफ लेवल पर भी आएगा। वैसे कभी कभी सिचुएशन में रिस्की लेवल से अगर हम एंटर करते हैं तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन होता है, डिफरेंट बात होती है। ओके, वैसे सिचुएशन की बात अलग है, और वैसे सिचुएशन में हम कभी कभी एंटर करते हैं देन ओके, अदरवाइज हमेशा या तो वेट करो आप सेफेस्ट लेवल का, या फिर वेट करो सेफ लेवल का। ओके, तो आज के मार्केट में हमने देखा मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 8 के रेजिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा है, बेरिश प्रेशर दे रहा है, सपोर्ट बुलिश प्रेशर दे रहा है, मार्केट साइडवेज ऐसे में रह जाता है। सो नो ट्रेड डेज, हम इसको डेफिनेटली बोल सकते हैं। सो इस दिन ट्रेड ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। ओके, वो ज्यादा अच्छा होगा कि हम ये ट्रेड डे अवॉइड करें। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 9 के साथ। टाइप 10 एंड टाइप 11 तीन और रह गए हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।